नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। बात चल रही है किस तरह से झारखंड में चुनावी सभाएं चल रही हैं, किस तरह से झारखंड में चुनाव को लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं, बड़े बड़े बयानवीर आ रहे हैं और इस तरह से चुनाव चलाया जा रहा है, इस तरह से चुनाव पर अलग अलग नेताओं के बयानात आ रहे हैं जिनको लेकर और जिस तरह से प्रचार चल रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हो, चाहे एनडीए गठबंधन की तरफ से हो। लेकिन चुनाव बिल्कुल, चाहे जामताड़ा की अगर बात करें तो करमाटान मिशन मैदान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा का संबोधन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने सारठ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के लिए वोट की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने बाद में मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन गठबंधन सरकार पर भ्रष्ट और निकम्मा होने का आरोप लगाया और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। वहीं अगर बात करें तो झारखंड चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हटिया विधानसभा क्षेत्र के रातू हाई स्कूल के मैदान में एनडीए की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान एनडीए के कई अन्य नेताओं ने भी मंच को साझा किया। इस दौरान राजनाथ ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार विकास की स्पीड ब्रेकर है, इसलिए इस स्पीड ब्रेकर को तोड़कर भगाना है और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनानी है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी सिमरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाते हुए हेमंत ने कहा कि ये लोग सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की राजनीति बाप बेटे और भाई भाई को आपस में लड़वाने की है। ये फूट डालो और राज करो की राजनीति है, जिससे समाज की एकता को नुकसान पहुंचता है। वहीं झारखंड के मांडू और कांके में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी झारखंड में घूम रहे हैं और यहाँ की धरती पर जो भाषण दिया है वो सब झूठे वादे और झूठे जुमले हैं। ये लोग बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन किसी को नहीं दी। देश के 5 लोगों के पास देश का 60% संपत्ति है। आरएसएस और बीजेपी देश में लोगों को लड़वाना चाहती है। जहां धर्म के नाम पर तो ये लोग एक दूसरे पर फूट डलवाते ही है, घर घर में भी अब ये लड़वाना शुरू कर दिया है। बाप बेटा को लड़वा देता है, भाई भाई को लड़वा देता है। ये हालत है। ये लोग फूट डालो और राजनीति करो में विश्वास। 2,000 चूल्हा खर्चा देंगे, 5 साल में किसी को मिला क्या? नहीं मिला। अभी तो ऐसा मैया योजना लेके आया कि सास बहू में ही झगड़ा हो गया। मैया को खुश करने के लिए सास का पेंशन को रोक दिया। बूढ़ा बूढ़ी विधवा वृद्धा का पेंशन रोक के 2 महीना हमारी मैया को फंसाने के लिए, जाल में ठगने के लिए, लोभ देने के लिए योजना आया। तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, साथ में लाल झंडाधारी कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नाम पर चुनाव के मैदान में है। और दूसरी तरफ इस राज्य को जन्म देने वाली, इस राज्य को राज्य बनाने वाली, झारखंड प्रदेश बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसने झारखंड को बनाने का काम किया, आपके सेवा करने का काम किया है। इस आदिवासी भाइयों की आबादी बहुत बड़ी आबादी थी। मैं कह सकता हूं कि उनका बहुमत था। वहां पर उनकी आबादी घटकर केवल 28%, 100 में 28 लोग कैसे रह गए? फिर भी आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुछ पैठियों ने आकर बहनों भाइयों आपकी जमीन को कब्जा किया है, आपकी जमीन को कब्जा किया। नीचे करो यार, लोगों नीचे करो। दिल्ली खंबा नोचे हेमंत जी बौखला गए हैं और कभी तो झूठ मूठ चिट्ठी लिखते हैं, कभी रोना रोते हैं। उनको पता है उनके पापों का घड़ा भर चुका है और झारखंड की जनता उनको कुर्सी से उतारने का फैसला ले चुकी है। और इसलिए कभी रोते हैं, कभी चिट्ठी लिखते हैं। उनके कुशासन से तंग आकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बनाया है और इसलिए ऐसी कुछ चीजें वो करते रहते हैं। जनता भाजपा को जिताएगी और इस बेईमान भारत की सबसे ज्यादा भ्रष्ट, जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। सर एक
इस खबर पर हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरह से वार पलटवार दोनों तरफ से चल रहा है, चाहे बात इंडिया गठबंधन की जाए या एनडीए गठबंधन की, क्या लगता है इसका परिणाम क्या होगा और किस तरह से ये चीजें चलती रहेंगी? देखिए, जब जब चुनाव आता है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, नेताओं का दौरा जब शुरू हो जाता है उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आज भी वही दृश्य देखने को मिला, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात करें, एक और जहां जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी को स्पीड ब्रेकर कहा कि जमकर उनके शासन में भ्रष्टाचार हुआ, वहीं सिमरिया में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाषण में कहा कि जिस तरह से लगातार लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं कांके में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कई तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया कि लगातार जिस तरह से बीजेपी पीएम मोदी लगातार सभा कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो एक तरह से जिस तरह से लगातार चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे वो जो क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो सभी तरफ से जिस तरह से जब चुनाव होता है एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। दोनों तरफ से वादा का दौर चलता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों तरफ से वादा का दौर चलता है और कई तरह के एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वहीं हेमंत सोरेन ने सिमरिया में भाषण में उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के लोग घूम के जाति धर्म के नाम पर भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं राजनाथ सिंह ने रातू में हटिया विधानसभा में सभा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेएमएम कांग्रेस आरजेडी स्पीड ब्रेकर के रूप में काम कर रही है, इनको तोड़ के भगाना है और हमें अब यहाँ से झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाना है। और जो सुशासन की बात है वो बीजेपी ही, क्योंकि बीजेपी ही सरकार झारखंड की सरकार बनाई थी और बीजेपी फिर से झारखंड को व्यवस्थित करेगी। तो कई तरह के आरोप, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कांके में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और जिस तरह से आरोप लगा, दोनों तरफ से आरोप और जिस तरह से बयानबाजी जब चुनाव आता है, जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो जाती है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, चाहे वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की बात करें, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, जब चुनाव आता है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जी, तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है संतोष, क्या इस मामले में ये कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज वहां आ रहे हैं, चाहे बात बीजेपी की जाए या इंडिया गठबंधन की जाए, तो क्या लगता है जो तस्वीर उभर कर आएगी, जो जनता की, चूंकि फैसला तो जनता करेगी, तो अभी जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी इससे कुछ अंदाज़ा लगाना या किसी एक पार्टी को, क्योंकि अब 13 नवंबर को एक भीड़ में अगर किसी, चाहे वो बीजेपी की सभा हो चाहे कांग्रेस की सभा हो चाहे जेएमएम की सभा हो, भीड़ सभी पार्टी के प्रत्याशी में भीड़ जुटते हैं, भीड़ जुटाने की कोशिश हो। लेकिन प्रथम फेज का चुनाव 13 नवंबर को, अब उस भीड़ जो चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें या जेएमएम के, जो भीड़ जुट रहा है क्या वोट में कन्वर्ट हो पाता है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। 13 नवंबर को प्रथम फेज का झारखंड में चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को, 23 नवंबर को परिणाम आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो झारखंड में चुनाव होगा जो जनता किसके पक्ष में वोट करती है या किसका सरकार बनता है। लेकिन सरकार बनने या वोटिंग के पहले जिस तरह से नेताओं का दौरा शुरू हो गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी झारखंड कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप में किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दोनों तरफ से या तीनों तरफ से जिस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए के नेताओं का दौरा लगातार झारखंड में हो रहा है, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दीजिए तो हम ये झारखंड की तस्वीर बदल दें। कुछ का कहना है कि बीजेपी केवल जब आती है जाति धर्म और भाइयों को बांटने का काम करती है। तो अब देखना होगा कि यह 13 नवंबर और 20 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, इसमें जो जनता किस तरह से चीजें उभर कर सामने आ रही हैं और झारखंड में जिस तरह के सियासी हैं हालात हैं, उससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से सामने बयान और पलटवार चल रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।